नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एआईएमआईएम ने बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में एक बड़ी पार्टी कही जाती है। आपको बता दें कि किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर सीट पर चुनाव लड़ने का एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है। वहीं इस ऐलान में यह भी कहा गया है कि कुछ पार्टियों से गठबंधन की भी बातचीत चल रही है। यह तमाम सारी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने दी है। और आपको बता दें कि कटिहार लोकसभा सीट से उम्मीदवार का भी ऐलान हो गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है आपको पहले एक बार सुनवाते हैं। अख्तरुल इमान का बयान सुनिए। अभी पार्टी ने 11 स्थानों पर, जहां से काफी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं, तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। एक बड़ा आरोप हम लोग पर रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो आप देख लेंगे ये जिन जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया है, चाहे उजियारपुर को देख लीजिए, काराकट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ बीजेपी, जदयू और कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अक़लियतों को मान और सम्मान बने। सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। बिहार की जो जाति आधारित गणना आई है उसने चौंका दिया है लोगों को कि इन दलितों ने और मुसलमानों ने हमेशा लोगों को वोट दिया, लेकिन उसकी हिस्सेदारी कभी नहीं तय की, जिसके नतीजे में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी अत्यंत कम है। जाहिर है कि दलितों और अक़लियतों की इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ तो हमारा एक मजबूत लड़ाई लड़ना हमारे लिए ज़रूरी है। इस वजह से पार्टी ने फैसला किया है। सर, किन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? हमारी एक दो पार्टी से अभी बात चल रही है और वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हैदराबाद कई जगह के लोग गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जो कुछ भी हमारी पॉलिसी बनेगी, लेकिन हमारा मामला चूंकि वहाँ से तय होता है, तो अभी कई जगह के जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग हैदराबाद गए हुए हैं और अलायंस के सिलसिले में भी बात वहाँ चल रही है। सर, 11 सीटों पर प्रत्याशी भी चयन हो गया है कि सिर्फ 11? नहीं, प्रत्याशी का मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन ये है कि सीटों के बारे में हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष, आप किशनगंज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी, मेरा तो ऐलान भी कर दिया है पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। किशनगंज के अलावा और भी प्रत्याशी की घोषणा हुई है? नहीं, घोषणा तो मैंने कहा ना कि इन सीटों का चयन हुआ है, इन सीटों का चयन हुआ है, अब प्रत्याशियों का चयन हो। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 11 सीटों पर क्या कुछ गुनागणित बैठता है, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अगर 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें जीतती हैं, या फिर दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचेगा। यह देखने वाली बात दिलचस्प होगी। लेकिन बहरहाल सबसे पहले एआईएमआईएम ने बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि गठबंधन पर पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है। किशनगंज से गौरव कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।